Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ द स्टॉक मार्केट चैम्प्स सीरीज। आज एपिसोड 4 में हम कवर करेंगे ब्रेकडाउन्स। बट अगर आपने एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले वो एपिसोड्स कंप्लीट कीजिए और फिर आज का एपिसोड शुरू कीजिए, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने एपिसोड 1, 2 और 3 में कवर किए हैं वो आज आपको काम आएंगे एपिसोड 4 में। तो ब्रेकडाउन्स क्या है? अगर हम एग्जाम्पल की ओर पे सोचे तो अगर कोई शिप या कोई एरोप्लेन कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाता है तो वो क्रैश हो जाता है। उसी तरह स्टॉक्स में भी लोगों को लगता है कि स्टॉक्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते, बट ऐसा सिचुएशन रियलिटी में नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैनेजमेंट फेलियर्स होते हैं, एक्विजिशन फेलियर्स होते हैं, डेट फेलियर्स होते हैं या कोई भी रीज़न की वजह से अगर ब्रेकडाउन होता है कोई कंपनी में या कोई एसेट में, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस दैट स्टॉक्स कैन क्रैश एंड कैन गो टू ज़ीरो। तो आज हम कवर करेंगे कि हाउ कैन इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एक्चुअली सक्सेसफुली ट्रेड अ ब्रेकडाउन। आज के एपिसोड में हम क्या कवर करेंगे? वी विल कवर कि व्हाट एग्जैक्टली आर ब्रेकडाउन्स एंड हाउ डू दे वर्क। एज अ ट्रेडर आपको कैसे ब्रेकडाउन को ट्रेड करना चाहिए, ब्रेकडाउन अगर होता है तो ऑल्टरनेट सिचुएशंस और सिनेरियोज क्या है, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए व्हाइल ट्रेडिंग ब्रेकडाउन्स, एंड हम इसे समराइज करेंगे। तो फर्स्ट एज एन एग्जाम्पल, ये केस स्टडी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है आरकॉम की केस स्टडी। एक बार आरकॉम का डाउनवर्ड जर्नी शुरू हुआ आफ्टर द लॉन्च ऑफ जियो। उसके बाद स्टॉक कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया एंड प्राइस फेल फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 300 रुपीज़। आज की तारीख में भाव 75 पैसा है। तो अगर आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई एरोप्लेन में है और कोई एरोप्लेन अगर क्रैश होता है बिकॉज ऑफ एनी टर्ब्यूलेंस और एनी बैड न्यूज़ और वट एवर मे बी द रीज़न, देयर इज़ अ कंप्लीट क्रैश दैट कैन अकर एंड यू विल गो डाउन टू ग्राउंड जीरो। सिमिलरली अगर स्टॉक्स में भी ब्रेकडाउन्स आते हैं तो वो जा सकते हैं ऑल द वे डाउन। अभी ब्रेकडाउन में 3 ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस और सिनेरियोज आ सकते हैं। वो 3 सिनेरियोज क्या है कि एक, अगर शिप कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गया है तो ये क्रैश होगा एंड इट विल बी अ रेस टू द बॉटम, इट विल गो ऑल द वे डाउन टू जीरो। दूसरा तरह क्या है कि अगर शिप को कैप्टन को रियलाइज होता है कि हाँ ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे कोशिश करनी होगी रीगेन करने की कंट्रोल, और वो कोशिश भी करते हैं, बट बिकॉज द सीवियरिटी ऑफ द ब्रेकडाउन इज सो स्ट्रॉन्ग वो थोड़े टाइम तक रीगेन कर सकते हैं एल्टीट्यूड, बट वापस जाके अल्टीमेटली ये क्रैश ही होता है। एंड थर्ड कि कुछ कैप्टन्स बहुत स्मार्ट होते हैं जो शिप को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, डैमेज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सैल्वेज करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में कंप्लीट लॉस नहीं होता है, दे एक्चुअली स्लो डाउन द प्रोसेस आफ्टर अ ब्रेकडाउन। तो ये 3 ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस होते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ईच 3 सिचुएशंस। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल सुज़लॉन का कि 10 रुपये का फ्लोर बन गया था आफ्टर द एंट्री ऑफ दिलीप सांघवी ऑफ सन फार्मा। अगर आप देखोगे तो 10 रुपये के बाद कई बार स्टॉक ऊपर जाता था, 10 का सपोर्ट लेके ऊपर जाता था, वापस नीचे आता था 10 के आसपास, तो 10 का एक फ्लोर बन गया था। अगर आप फ्लाइट्स में कभी गए होंगे तो आपको समझा रहेगा कि कैप्टन एल्टीट्यूड मेंटेन करने का कोशिश करता है अराउंड 35-38,000 लेवल, तो वो हो जाता है एक बेस लेवल। तो इसी तरह सुज़लॉन में 10 रुपये का एक बेस लेवल बन गया था, बट एक बार वो 10 रुपये का लेवल टूटा तो फिर कॉन्स्टेंटली प्राइस गिरता गया और आज के तारीख में भाव 2.5 रुपया हो गया है। दैट मीन्स अगर आप एक ट्रेडर हो और अगर आपको एक सपोर्ट दिखता है और वो सपोर्ट के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट जिसे कहते हैं, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट दिखता है और उसके नीचे अगर कोई स्टॉक गिरता है तो ये एक मैसिव शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सेकंड ऑल्टरनेटिव सिचुएशन क्या है कि अगर कोई एरोप्लेन गिरता है तो
द कैप्टन ट्राई करता है रिगेन कंट्रोल करने की और फिर वापस एक लेवल तक जाने की कोशिश करता है, बट बिकॉज द फोर्स और टर्बुलेंस इतना हाई है कि इवेंचुअली ये जाके क्रैश होता ही है। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं हम आइडिया का। आइडिया में क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो कई साल तक 125 का एक बेस सपोर्ट बन गया था कि स्टॉक ऊपर जाता था 175 150 और लेवल्स पे, फिर 125 पर वापस नीचे आता था, वापस 200 के लेवल्स पे जाता था, वापस 125। सो 125 वाज अ बेस लेवल। फिर क्या हुआ, जियो की अनाउंसमेंट आने के बाद ये 125 का जो बेस है ये ब्रेक डाउन हो गया। तो अगर आपको एरोप्लेन में गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कैप्टन एल्टीट्यूड मेंटेन करने की कोशिश करता है बिटवीन 35,000 टू 38,000 फीट। इसी तरह ये एक फ्लोर था, बट एक बार कोई क्रैश या कोई ब्रेकडाउन के वजह से एल्टीट्यूड लूज होना शुरू होता है तो ये बहुत रैपिडली नीचे आता है। तो एक बार ये 125 का एल्टीट्यूड टूटा, तब जाके स्टॉक फटाफट 75 के आसपास के लेवल्स पे आके अटक गया। बट बिकॉज ये आइडिया था, उसका जो कैप्टन है कुमार मंगलम बिरला, वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग कैप्टन था, एक्सपीरियंस कैप्टन था, उसने कोशिश की कि मैं ये एरोप्लेन को स्टडी करने की कोशिश करता, लेट्स ट्राई एंड रीगेन एल्टीट्यूड। तो क्या किया उन्होंने, फिर आइडिया और वोडाफोन का मर्जर अनाउंस किया कि उसके वजह से 75 रुपीज़ वाला भाव ने कोशिश किया कि वो 100-120 तक जाए। बट एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ब्रेकडाउन्स के बारे में कि ब्रेकडाउन के जो सपोर्ट्स होते हैं जहाँ से ब्रेकडाउन एक्चुअली अकर हो जाता है वो आगे चल के टॉप्स बन जाते हैं, यानी मेजर रेजिस्टेंसेस बन जाते हैं, वो न्यू टॉप्स बन जाते हैं। तो आइडिया के केस में भी भाव ने कोशिश की 120 के ऊपर जाने की, बट 120-25 के ऊपर स्टॉक प्राइस जा पाया नहीं। उसी तरह फॉर एग्जांपल टिपिकली इन एन एयरप्लेन क्रैश अगर 35-38,000 का एल्टीट्यूड से अगर एल्टीट्यूड लूज होता है टू 20,000, इट्स वेरी हार्ड टू गो बैक अप टू 30,000 बिकॉज द फोर्स एंड रेजिस्टेंस इज सो मच अगेंस्ट यू कि जो ऊपर का आपका सपोर्ट होता है वो अब जाके टॉप बन जाता है। उसके बाद क्या हुआ आइडिया में, इवेंचुअली द स्टॉक प्राइस केप्ट फॉलिंग एंड इट हैज फॉलन ऑल द वे डाउन टू 5 रुपीज़ टुडे। यानी ये पीरियड में कोशिश की कैप्टन ने अपने आप को बचाने की, और बट बिकॉज जो ब्रेकडाउन का फोर्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो ब्रेकडाउन का लेवल था 125 का वो अब बन के टॉप बन गया, और उसके पहले ही वहाँ तक कोशिश की जाने की और फिर जाके एक कंटिन्यूस क्रैश जर्नी में चले गए। सो ये था सेकेंड ऑल्टरनेटिव सिचुएशन ऑफ अ ब्रेकडाउन। द थर्ड ऑल्टरनेटिव सिचुएशन ऑफ अ ब्रेकडाउन क्या है, और ये टिपिकली होता है एवरेज काइंड ऑफ बिजनेसेस में। अगर आप देखोगे तो सुजलॉन जो मैंने पहले एग्जाम्पल कवर किया और आइडिया जो कवर एग्जाम्पल किया, these were cases of poor businesses, capital intensive businesses, low return on equity businesses जो हमने पहले एपिसोड में कवर किए। जो तीसरा एक सिचुएशन है कि जहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, स्टॉक गिरता है बट फिर थोड़ा स्टडी हो जाता है, वो टिपिकली एवरेज बिजनेसेस में हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ केस ऑफ लुपिन कि कई साल तक लुपिन ने 1400 लेवल के आसपास एक सॉलिड बेस बनाया। सो स्टॉक ऑल द वे अप टू 2000 रुपीज़ गया, फिर 1400 रुपीज़ के लेवल पे कई बार बॉटम बनाई, यहाँ अगर आप देखोगे तो कई ऑलमोस्ट फॉर मोर देन अ ईयर 1400 का एक सपोर्ट बन गया था। बट जब ये सपोर्ट लेवल से ब्रेकडाउन हुआ स्टॉक में, तब जाके देयर वाज अ वेरी फास्ट लॉस ऑफ प्राइस फेल फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 1400 रुपीज़ टू 750-800 और रुपीज़ जो आज का भाव है। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज बिकॉज लुपिन एवरेज बिजनेस है और उसके प्रमोटर्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, दे रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ केस वेयर वी हैव टू मेक श्योर दैट वी स्टडी द शिप, वी अवॉइड अ कंप्लीट क्रैश। इसलिए they've taken a several steps in order to cut cost, enter new geographies, और कई सारे steps लिए गए थे जिसके वजह से complete meltdown of price नहीं हुआ। यानी आइडिया और सुजलॉन में जैसा हमने देखा कि complete meltdown of price हो गया है और ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट प्राइस हो गया है, आज के तारीख में लुपिन में भले 1400 रुपया है, एक बार एक 750 का न्यू बेस बना लिया स्टॉक ने, फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया और कैप्टन ने शिप को स्टडी कर लिया है और सिचुएशन को सैल्वेज करने की कोशिश की है। सो ये 3 ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस हो सकती है इन अ ब्रेकडाउन।
तो हाउ शुड वन ट्रेडर ब्रेक डाउन? फर्स्ट कि ग्रेट शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, ये हमने इसके पहले एपिसोड में कवर किया था ब्रेकआउट्स, कि ब्रेकआउट्स अगर होते हैं तो ये ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है। ब्रेकडाउन ग्रेट शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होती है फॉर ट्रेडर्स हु कैन शॉर्ट सेल। अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आपके कोई स्टॉक में आप ब्रेकडाउन देखते हो तो दो यू कैन नॉट शॉर्ट सेल, बट एज अ गुड प्रैक्टिस यू मे चूज टू कंप्लीटली एग्जिट, कि अभी ये स्टॉक में आपको कोई होप नहीं दिख रही तो आप इसे एग्जिट कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वेरी सिमिलर टू ब्रेकआउट्स, दैट आपको ब्रेकडाउन ट्रेड करना चाहिए ब्रेकडाउन होने के बाद, नॉट इन एंटिसिपेशन ऑफ अ ब्रेकडाउन कि अभी ये ब्रेकडाउन होने वाला है, और क्योंकि ब्रेकडाउन्स आर नॉट वेरी वेरी फ्रीक्वेंट एज ब्रेकआउट्स। एरोप्लेन्स डू नॉट क्रैश वेरी वेरी ऑफन, इट इज़ अ वेरी रेयर इंस्टेंस, और आपको बहुत संभल के तो आपको लगेगा कि टर्बुलेंस है, बट हर कोई टर्बुलेंस ब्रेकडाउन नहीं होता। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रेकडाउन में ट्रेड करें ओनली आफ्टर कॉन्फर्मेशन, नॉट इन एंटिसिपेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ओनली एंटर ब्रेकडाउन ट्रेड्स इन पुअर बिजनेस और एवरेज बिजनेस, जो हमने एपिसोड 1 में कवर किया था कि अगर कोई बिजनेस पुअर है या एवरेज है तो ही आप उसमें ब्रेकडाउन ट्रेड एंटर कीजिए। इन अ गुड क्वालिटी बिजनेस डू नॉट एंटर इनटू ब्रेकडाउन ट्रेड्स। अगर कोई आप कमोडिटी में या करेंसी में ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम चेक कीजिए टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रेकडाउन। इफ there is high volume when the breakdown happens and it is a confirmed breakdown, then it's a good short selling opportunity. Keep a stop loss, very very important कि stop loss रखना जरूरी है, because डूबते हुए जहाज में या क्रैश होते हुए प्लेन में पायलट हमेशा कोशिश करेगा, कैप्टन हमेशा कोशिश करेगा टू ट्राई एंड रीगेन कंट्रोल। तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि ब्रेकडाउन किए हुए स्टॉक्स में एक वी शेप रिकवरी की कोशिश हो, तो डेड कैट बाउंस हो सकता है, तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत है और उसे ट्रेल करते रहने की ज़रूरत है। एंड ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अगर ब्रेकडाउन लंबे समय के बाद हो रहा है या कई बार मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल से ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो केस में ब्रेकडाउन विल बी स्ट्रॉन्गर एंड प्राइस विल फॉल मच मच फास्टर। वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्रेकडाउन्स कैन ऑल्सो बी फॉल्स अलार्म्स, एंड ये मिस्टेक बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं जो आपको नहीं करनी, कि ब्रेकडाउन को गुड क्वालिटी बिजनेसेस में नहीं करना, ट्रेड करना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का केस लिया है। अगर आप देखोगे तो अंदाज से 1550 के आसपास देयर वर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर। प्राइस कई बार वहीं से रैली शुरू हुई थी और एक अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ था अराउंड 1550 लेवल्स। तो एक बार वो 1550 लेवल के नीचे गया तो लोगों को लगा रहेगा कि हाँ, ये एक पॉसिबल ब्रेकडाउन हुआ है। बट हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर आपको याद होगा, हमने एपिसोड 1 में कवर किया था, इज अ कंपनी ऑफ इम्पेक्केबल क्वालिटी। तो जो लग रहा था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये पॉसिबल ब्रेकआउट है, वो एक्चुअली था फॉल्स ब्रेकडाउन, बिकॉज प्राइस थोड़े समय के लिए उसके नीचे रहा, बट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस इज सो स्ट्रॉन्ग एंड द कैप्टन इज सो स्ट्रॉन्ग, दे वर एबल टू रीगेन एल्टीट्यूड, एंड भाव 1500 रुपये के आसपास से लेके ऑल टाइम हाइस यानी 1800 रुपये के आसपास चला गया। तो इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि यूजुअली ग्रेट बिजनेसेस डू नॉट सी कंप्लीट ब्रेकडाउन्स। अवॉइड ब्रेकडाउन ट्रेड्स इन ग्रेट क्वालिटी बिजनेसेस, यानी अगर कोई बहुत बढ़िया बिजनेस है, जैसे जो हमने एपिसोड 1 में सीखा था, यानी ग्रेट रिटर्न ऑन कैपिटल बिजनेस, वेरी वेरी लार्ज बिजनेस, गुड मैनेजमेंट, नॉट वेरी कैपिटल इंसेंटिव, अगर ये सब क्राइटेरिया वो कंपनी में मीट होती है और वो अच्छा बिजनेस है, तो आप उसमें ब्रेकडाउन ट्रेड्स भले आपको दिखे भी तो भी आप उसमें अवॉइड कीजिए। अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट आई वुड लाइक टू रिपीट कि ब्रेकडाउन एक ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में पैसा कई बार लॉन्ग करने से बहुत फटाफट मिलता है। सो ब्रेकडाउन अपॉर्चुनिटीज में मनी कैन बी मेड वेरी वेरी फास्ट, much faster than any other trading strategies that are used popularly. But risk management is a must, because as I said कि people, captains of ships will keep trying to regain control, तो डेड कार्ड बाउंस होते रहेंगे, थोड़ी वी शेप रिकवरी की अटेम्प्ट होती रहेगी। तो इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है, इवन इन ब्रेकडाउन ट्रेड्स।
To sum up this episode, first, identify poor businesses or average businesses where breakdowns are happening. 2, short sell the stock after the breakdown happens, not in anticipation of a breakdown. 3, एग्जिट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए. पॉपुलर कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए आप कोई मूविंग एवरेज ले सकते हैं, या जो आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन था उसको अगर आपको स्टैटिक स्टॉप लॉस रखना है तो आप स्टैटिक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं. बट स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज़रूरी है. और एग्जिट करने के लिए या तो अगर आपको लगता है कि ये पुअर बिजनेस है और कंप्लीट ब्रेकडाउन है, देन यू कैन ट्राई एंड होल्ड ऑन टू अ शॉर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बट पॉपुलरली इट मे बी आइडियल कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज़ करें. आपका जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉप लॉस है, आपको न्यूज़ फ्लो, आपको आपके सराउंडिंग्स का अवेयरनेस रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द न्यूज़ फ्लो, इज देयर एनी टर्न अराउंड हैपनिंग वगैरह, एंड यूज़ स्टॉप लॉस इन combination with any news flow that you may identify on the short stock that you have short sold. And finally, which is one of the most important learnings, do not get emotional while trading any strategy, not only breakdowns but any strategy, because आप और बहुत ग्रीडी ना होइए कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपने 100 रुपये में ब्रेकडाउन आइडेंटिफाई किया है तो यू विल ट्राई एंड होल्ड ऑन टू अ शॉर्ट जब तक भाव सिंगल डिजिट नहीं हो जाता. क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेसेस टर्न अराउंड, एंड बिजनेसेस व्हेन दे टर्न अराउंड दे कैन रिजल्ट इन ग्रेट टर्न अराउंड स्टोरीज, एंड दिस ब्रेकडाउन्स कैन बी फॉल्स अलार्म्स. सो आप इमोशनल ना रहिए, स्टॉप लॉस रखिए, यूज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड गेट आउट अगर ये आपको लगता है कि ये गलत ट्रेड गया है. थैंक यू वेरी मच. दैट कंक्लूड्स एपिसोड 4 ऑन ब्रेकडाउन ऑफ द स्टॉक मार्केट चैम्प सीरीज ऑन ट्रेडफ्लिक्स. अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि आपने देखा कि ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन्स को कैसे ट्रेड करना है, बट नेक्स्ट एपिसोड वी विल लर्न कितना ट्रेड करना चाहिए, आपको कितनी क्वांटिटी ट्रेड करनी चाहिए, एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए. अगले एपिसोड में वी विल लर्न हाउ टू साइज योर पोजीशंस. प्लीज जॉइन मी in watching the next episode, which is coming soon. Thank you.